जितने पंचायतियां हैं वो पंचायती नेम धर्म इस बात का कर सकते हैं कि उनने कभी इस तरह की चीजें नहीं देखी, जिनको वो जिन चीजों का विरोध कर रहे हैं क्या उन्होंने वो चीज नहीं देखी। लेकिन आज से पहले इन्होंने कदम नहीं उठाया, बिल्कुल भी नहीं उठाया कदम। तो आप देखो ना, फोन तो अपना हाथ में ना। जो इस कलाकार ने गलत गा दिया वो अपने घर आके यूं कहता है क्या मेरा देख लो, नहीं कहता ना। फोन तो हम देखते हैं, फॉलो भी खुद ही करते हैं, सब उसको अनफॉलो करके ब्लॉक कर दो। महम 24 चबूतरे पर हम यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ प्रद्युमन जोशीला जी जो है ना वो यहाँ पर मौजूद है। जोशीला के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध है क्योंकि जो इनमें भरा रहता है, हमेशा इनकी वीडियोस आप देखते होंगे। एक पहले भी हमने इंटरव्यू किया था, आज से लगभग 1-1.5 महीने पहले, काफ़ी हिट रहा था। आज एक बार फिर से इनसे मुलाकात करते हैं। जी स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, राम राम। सरफ खाप महापंचायत में आज आप पहुँचे, क्या कहेंगे, किन मुद्दों को लेकर पंचायत? देखो ऐसा मुद्दा तो है ठीक है, लेकिन मेरा बिल्कुल सीधा और स्पष्ट ये मानना है कि व्यवस्थाओं का कहीं कोई इस पंचायत जैसे होनी चाहिए उस तरह का कोई सलीका इस पंचायत में नहीं देखने को मिला। मुद्दा बढ़िया है, इसमें जागरूकता की जरूरत है, लेकिन यहाँ जो मैंने देखा मेरी आंखों से, यहाँ केवल माइक चाहिए, माइक पे बोलना और इसके अलावा कुछ नहीं। ज्यादातर जो वक्ता है वही घिसी पिटी बातें जो सबको पता है उन्हीं के बारे में बोल रहे हैं। असली सच्चाई ये है कि जो गन और गन कल्चर के बारे में बोला जा रहा है, जो कलाकार अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, जरूरी नहीं आप उसको देखो। क्यों देख रहे हो? गलती तो देखने वालों की भी तो है। जब उनको कोई देखे ही नहीं गा तो वो बनाएंगे क्यों? अभी एक कलाकार या मंच के माध्यम से बोल रहा था कि जब मैंने अच्छी बातें बोली तो बहुत कम लोगों ने देखी, और जब मैंने बदमाशी का गाना बनाया तो वो लाखों करोड़ों लोगों ने देखा। तो लोगों की मेंटेलिटी बदलने की जरूरत है। जरूरत ये है कि ये जो खाप के प्रधान हैं या जो भी है, क्योंकि बहुत से तो ऐसे प्रधान भी हैं, कई खाप पे तो ऐसे जिनमें 2-2 प्रधान बने बैठे हैं। पहले अपने घर को, अपने परिवार को, अपने इलाके को ठीक कर लें, उसके बाद ही तो बाकी सिस्टम को संभाला जाएगा। निश्चित तौर पर मुद्दा अच्छा है, लेकिन अनुशासनात्मक ढंग से ये काम होना चाहिए। सबसे पहले तो जिन्होंने ये पंचायत बुला रखी है, जो या बुलाने वाले हैं, उन्हें में अनुशासन नहीं दिखाई दे रहा। पंचायतें बैठ करके होती हैं। मैं बहुत सी पंचायतों में गया हूँ, बहुत सी पंचायतों में गया और खानदानी पंचायती हमने पता है पंचायतों में क्या मर्यादाएं होती हैं। यहाँ केवल माइक चाहिए और माइक पर अपने जो निजी या अपने जो नजदीकी हैं उन्हीं का महिमा मंडन। निश्चित तौर पर आम जनमानस को ये सोचना चाहिए और इन खापों के चौधरियों को भी सोचना चाहिए कि आपके अपने नाम से यहाँ नहीं जाने जाते। आप किस खाप से आ रहे हो, आपको किस खाप के लोगों ने प्रधान बना रखा है, उसकी हैसियत से आपको इज्जत दी जा रही है, तो आपको उस इज्जत को सही ढंग से लेना सीखना चाहिए। अच्छा, मेरा एक सवाल और था। अभी जैसे कह रहे कि हरियाणा की संस्कृति बचानी है, संस्कारों को बचाना है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कलाकार जिन्होंने अपने गानों में बहुत कुछ जो है गन कल्चर तो है ही, लेकिन साथ में ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल करा। वो लोग भी यहाँ पर बुलाए गए, वो लोग भी यहाँ पर थे। कुछ लोगों से मैंने यहाँ पर जो आम लोग थे उनसे बातचीत करी तो उन्होंने कहा कि जी रक्षक ही भक्षक है। इनका क्या रक्षक ही भक्षक है? क्योंकि उन कलाकारों को यहाँ पर महिमा मंडन के लिए बुला रखा है, समर्थन के लिए बुला रखा है। देखो ऐसा है, जिस आदमी ने कोई काम कर दिया पहले, उस आदमी को उस चीज पर पश्चाताप होना चाहिए। ना केवल पश्चाताप, बल्कि उसको मंच के माध्यम से ये कहना चाहिए मैं मेरा गाना डिलीट कर रहा हूँ। अब वो बड़ी बड़ी बातें तो कुछ भी कहते नहीं, लेकिन गाने तो आज भी बज रहे हैं। ठीक है ना? यहाँ सिर्फ और सिर्फ केवल मुंह दिखाने के लिए, अपने आप की जो है कि ये दिखाने के लिए मैं फलानी पंचायत का या मैं फलाना कलाकार हूँ। उन कलाकारों ने क्या त्याग किया समाज के लिए? अगर उनमें इतना ही समाज के प्रति एक भावना थी तो जब उन्होंने गाना लिखा उस समय उन्होंने क्यों नहीं सोचा? एक बड़ी खास बात यह है कि हम कोई भी काम करें, अच्छा करें तो भी हमें पता है कि हम अच्छा कर रहे हैं, हमको गलत काम कर रहे हैं तो भी हमें पता है कि गलत कर रहे हैं। तो उन्होंने क्यों गलत काम करे? उस चीज का पश्चाताप होना चाहिए। और पश्चाताप का मतलब ये नहीं कि केवल भाषण दे दिया और उसमें बात कह दी। उनको ये कहना चाहिए मैं मेरा गाना खुद डिलीट कर रहा हूँ, जिस कंपनी से मैंने बनवाया वो डिलीट करवा रहा हूँ। क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि वहां से उनको रेवेन्यू आ रहा है। सारा सौदा ऐसे का है। अच्छा, हम चाहे वो अश्लील कंटेंट हो चाहे सट्टेबाजी, दोनों में ही रेवेन्यू का है मुद्दा। देखो हर जगह रेवेन्यू का ही है।
पॉपुलैरिटी। भाई जो लोग इंस्टाग्राम पर रील बना रहे हैं, अगर देखने वाले उनकी सही ढंग से देखें, अच्छी अच्छी चीजें देखें, अच्छी चीजें भी बहुत है फोन में, लेकिन उनको कोई नहीं देखता, क्यों देख रहे हैं? सोचने की बात तो ये है। अच्छा, एक और बड़ी गजब बात, ये जितने पंचायतियां हैं वो पंचायती नेम धर्म इस बात का कर सकते हैं कि वो उनने कभी इस तरह की चीजें नहीं देखी, जिनको वो जिन चीजों का विरोध कर रहे हैं, क्या उन्होंने वो चीज नहीं देखी? लेकिन आज से पहले इन्होंने कदम नहीं उठाया, बिल्कुल भी नहीं उठाया कदम। तो आप देखो ना, फोन तो अपना हाथ में ना। जो इस कलाकार ने गलत गा दिया, वो अपने घर आके यूं कहता है क्या मेरा देख लो, नहीं कहता ना। फोन तो हम देखते हैं, फॉलो भी खुद ही करते हैं, आप सब उसको अनफॉलो करके ब्लॉक कर दो, ब्लॉक कर दो। सही बात है, ब्लॉक कर दो आप, उसके बाद में वो आए नहीं। वैसे अगर वैसे वीडियोस देखेंगे ही नहीं तो एल्गोरिदम भी उसको सजेस्ट नहीं बिल्कुल करता। बिल्कुल। उसके बाद जब उनकी देखना ही बंद कर देंगे लोग, तो वो क्यों बनाएंगे? क्यों बनाएंगे? ये कोई गाने बना रहे हो, कोई फ्री में थोड़ी बन रहे हैं, पैसे तो लग रहे होंगे। ये मैं उनका समर्थक नहीं हूँ जो गंदे गाने बना रहे हैं, लेकिन मैं उनका समर्थक भी नहीं हूँ जो खुद देख रहे हैं। अच्छा, एक और बात आई थी, ऐसे मैंने आम पब्लिक से बात करी, तब 2-4 महिलाएं थी, वो कह रही थी हमें ये समझ में नहीं आता कि जो खाप पंचायत में जितने भी लोग हैं, या फिर मान लीजिए प्रधान वगैरह जो भी हैं यहाँ पर, वो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि भाई अश्लीलता बंद होनी चाहिए। लेकिन यही लोग जब जागरण होता है, गौशाला में प्रोग्राम होता है, मंदिरों में प्रोग्राम होता है, इवन ऐसे ही और भी सार्वजनिक कार्यक्रम जो होते हैं उनमें भी नचनियाँ लेकर आ जाते हैं, उनको नचाते हैं और फिर वहाँ ढूंगे देखने के लिए जाते हैं। नहीं, ये कड़वी सच्चाई है, बिना नाचने वाली को जनता ही नहीं आती। आज भी एक कड़वी बात बताऊं आपको, अगर यहाँ इस स्टेज पर कलाकार ना आते तो इतने लोग ही नहीं आते। ये लोग इन कलाकारों को सुनने के लिए आ रहे, ना कि इस पंचायत को सुनने के लिए। कहीं ना कहीं लोगों को स्वयं सुधरना पड़ेगा, लोगों को स्वयं सुधरना पड़ेगा। बिल्कुल सुधरना पड़ेगा। लोग अपना एक आदमी खुद सुधर जाए, अपना घर का ठेका ले लो, फालतू जरूरतें नहीं है। जितने पंचायती हैं ज्यादातर तो ऐसे हैं जिनमें बहुत से ऐसे उनके घर वाले देखते मिलेंगे, लेकिन वो उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं है। यहाँ बड़े बड़े बयान कि मैं भी दे जाओ। तो एक स्टीक जो है ना, आप कह सकते हैं एनालिटिक्स यहाँ पर हमने किया प्रद्युमन जोशीला जी के साथ इस खरव खाप पंचायत का। आज पूरे दिन से हमने आपको यहाँ की कवरेज दिखाई, और बिल्कुल सही समय पर जब एक आया ना कि हाँ अब एक बार संक्षेप में इसके बारे में पूरी चर्चा कर लेते हैं, तब हमें प्रद्युमन जोशीला जी मिले और पूरा आकलन किया। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को अपने खुद से और अपने घर से इस चीज़ की शुरुआत करनी चाहिए। दूसरों को उपदेश तभी देना का फायदा है जब आदमी में खुद में और उसके परिवार में सुधार हो। धर्मेंद्र हुड्डा ने शुरुआत करी, क्या कहेंगे? देखो, शुरुआत जिसने भी की उनका बहुत धन्यवाद। शुरुआत करते रहना चाहिए। एक धर्मेंद्र हुड्डा या कोई एक आदमी से ये काम नहीं बढ़ने वाला, लेकिन कम से कम किसी एक आदमी ने शुरुआत की है, औरों को भी। लेकिन मेरा ये भी मानना है, धर्मेंद्र हुड्डा पहले आदमी नहीं जिसने शुरुआत की है, उनसे पहले तो पता नहीं कितने लोगों ने शुरुआत कर ली। हमने आज कई लोगों से बात करी। इस ढंग से यहाँ धर्मेंद्र हुड्डा का जो महिमा मंडन बार बार हो रहा है, उससे पहले भी तो बहुत लोगों ने कर रखी है। मैंने बात करी, कई लोगों ने कहा कि हम 4 साल से यही काम कर रहे हैं, बस हमारे साथ इस तरह का काफिला नहीं जुड़ा। बहुत लोगों ने की है, लेकिन वो एक बार माहौल बनाने की बात होती है, ठीक है ना। एक मूवमेंट कोई भी होता है, वो मूवमेंट इसी तरह से खड़ा होता है। जी जी, चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी महम चौबीसी चबूतरे की सरवखाप महापंचायत से जुड़ी हुई खबरें आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।